प्रणाम। हमें यह बताते हुए बड़ा दुख होता है कि कुछ जीवों को महादेव की जय कहने से भी आपत्ति है। हमने देखा कि हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें एक दर्शक कहता है कि आपने शिव की जय जयकार तो की, लेकिन जो शिव के प्रभु हैं, शिव जिनका जाप करते हैं, उन रामचंद्र की आपने जय तो की ही नहीं। दर्शकों, बड़े दुख की बात है इस कली काल में कि जीवों की कैसी स्थिति है। शंकर की जय जयकार बुलाई, इससे उनको प्रसन्नता नहीं हो रही, लेकिन रामचंद्र की जय नहीं बुलाई, इससे वो दुखी हो रहे हैं। स्थिति जीवों की है, बात जीवों की स्थिति की है। राम और शिव में क्या भेद है? जब हमारी तात्विक दृष्टि जागृत हो जाती है ना, तो ऐसा भेद हम नहीं कर पाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव कहते हैं कि राम की कृपा के बिना मेरी कृपा नहीं हो सकती, और बिल्कुल दूसरी तरफ रामचंद्र जी भी यूं ही कह रहे हैं कि जिनके ऊपर महादेव की कृपा नहीं होती ना, मेरी कृपा बस सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा भाव है रामचंद्र जी का। और जो रामचंद्र जी को मानने वाले श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए। अगर महादेव की जय जयकार हो रही है, लेकिन प्रसन्नता के स्थान पर वो हमें आपत्ति दिखा रहे हैं। दर्शकों, हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं जो प्रतिदिन हमारी वीडियोस देखते हैं, वो हमारी वीडियोस की प्रतीक्षा करते हैं कि कब वीडियो आएगी। ऐसे शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि जो सच्चा शिव भक्त होता है वह कभी राम जी से द्वेष नहीं करता। वो जानता है कि जीवन में राम होंगे तो शिव की दृष्टि हमारे ऊपर होगी। अगर जीवन में राम नहीं होंगे ना, राम यानी मर्यादा, तो शिव की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। ये सत्य है, ये सत्य वार्ता है। तो इस जो आज की वीडियो है, इसका विषय है कि जो महादेव से प्रेम करता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपने थंबनेल देखा है, और थंबनेल में यही लिखा गया है कि महादेव सर्वनाश कर देते हैं। और आपने क्लिक किया। अगर क्लिक किया तो इसे अंत तक अवश्य देखना, अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करना। ये बात पूर्णतया सत्य है कि शंकर आपका सब कुछ नष्ट कर देते हैं। शंकर जी से नाता सोच समझकर बनाना। कई लोगों को इस बात से भी आपत्ति हो रही है कि क्यों करें हम शंकर जी की पूजा, अगर शंकर सब कुछ नष्ट कर देते हैं। मैं ऐसे दर्शकों से पूछता हूं कि आप पूजा, आराधना, जप, तप, हवन, योग क्यों करते हैं? क्या अपने संसार को बनाए रखने के लिए आप धार्मिक कृत्य करते हैं, या जो मनुष्य के जीवन की मंजिल है उसे प्राप्त करने के लिए आप अपने इष्ट का यजन करते हैं? क्या कारण है? अगर आप अपने संसार को यूं ही बनाए रखने के लिए कि जैसा मेरा संसार चलता है, जैसा मेरा रिश्ता नाता चलता है, वैसा ही चलता रहे, वो कभी समाप्त ना हो, इसलिए आप आराधना करते हैं। धन से मेरी झोली हमेशा भरती रहे, मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे, मेरे रिश्ते हमेशा हमेशा बढ़ोतरी को प्राप्त होते रहे, इसलिए आप आराधना करते हैं। तो आपको अभी तक शायद अध्यात्म शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। अध्यात्म का जो अंतिम शिखर है वह संसार का नष्ट हो जाना है। जब तक संसार रहता है तब तक देवत्व हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकता।
संसार यानी शिव की माया, महादेव की माया, जगदम्बा है तो शिव ही है, कोई भेद नहीं है, लेकिन यह शिव की माया है। हमने माया को भेद करके सच्चे सुच्चे स्वरूप में स्थित होना है, जो विशुद्ध है, जो आत्म स्वरूप है, वहां हमने स्थित होना है। लेकिन जब तक हम संसार से लिप्त रहते हैं, तब उस सच्चे सुच्चे स्वरूप में हम स्थित नहीं हो सकते। संसार का नष्ट होना अनिवार्य है, चित्त का साफ होना अनिवार्य है, और जीवन में शंकर जी की भक्ति बड़ी आवश्यक है। जब तक जीवन में शंकर की भक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। और जब तक हम मुक्त नहीं होते, तो हमारा जीवन क्लेशों से ग्रसित होता ही रहेगा। जो 5 प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में होते हैं ना, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते जब तक शंकर की कृपा नहीं होगी। क्लेश यानी संसार, संसार का ही दूसरा नाम क्लेश है ना। इसका अर्थ है कि संसार नष्ट होना अनिवार्य है। हम तुम संसार में हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमारा कारण शरीर अभी शेष है। जब तक हमारा यह शरीर समाप्त नहीं हो जाता, कारण शरीर, तब तक हम जन्म ग्रहण करते ही रहेंगे। और कारण शरीर का होना अर्थ है कि हम माया से आच्छादित हैं, हम माया में उलझे हुए हैं। शंकर की भक्ति करने से वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य उत्पन्न होने से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी ज्ञान से योग की प्राप्ति होती है, और उसी योग से मुक्ति संभव हो पाती है। ये कोई ऐसी वैसी मुक्ति नहीं है कि मुक्त हो गए और पुनरावृत्ति में पड़ गए, नहीं। शंकर जी की कैवल्य मुक्ति, केवल शिव शेष रह जाता है, हम और हमारा संसार शेष नहीं रह जाता। उस स्थिति को कैवल्य मुक्ति के नाम से कहा जा सकता है। उसी मुक्ति को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो अन्य प्रकार की मुक्तियां होती है ना, वहां जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, लेकिन जो कैवल्य मुक्ति है, वहां केवल शिव ही शेष रहता है। और कभी शिव की क्या मृत्यु होती है? नहीं, शिव की कभी मृत्यु नहीं होती। शिव अजन्मा है, शिव की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। जिस तत्व का कभी जन्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? राम और शिव में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, अद्वैत है, शिव ही शिव है। शिव स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है, उसकी अभिव्यक्ति बन जाती है, तो है तो वो भी शिव ही ना। परम कारण जो ब्रह्मा, नारायण और रुद्र के जो परम कारण है, अंतिम कारण है, वो सदा शिव है, वह शिव है, वह परम शिव है, वही ब्रह्म है। ये सत्य है, ये शिव की वार्ता है, ये सत्य की वार्ता है। इस वार्ता में हम सबको स्थित अवश्य होना चाहिए। इस ज्ञान का अनुसरण अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, और खूब नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करने से ही चित्त शुद्धि की तरफ बढ़ता है। और जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम क्लेशों में फंसे रहेंगे। जो संसार में है, क्या वो सुखी है? नहीं। सुख होगा तो क्षणिक होगा। हमारा होना यह बताता है कि हम दुखों से घिरे हुए हैं। कोई अपने मन को जितना मर्जी बहला ले कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन तात्विक दृष्टि से इस विश्व में कोई भी प्रसन्न नहीं है। कोई काया से दुखी है, कोई धन के अभाव के कारण दुखी है, कोई अपने रिश्तेदारों के कारण दुखी है, कोई पुत्र पुत्री के कारण दुखी है, कोई बंधु बांधव के कारण दुखी है। दुख तो रहता ही है। काया स्वस्थ है, लेकिन जीवन में धन का अभाव है तो भी दुखी। धन तो है लेकिन शरीर सुखी नहीं, तब भी दुखी। तो साधकों, संसार में आप हैं, इसका अर्थ है कि आप दुखी हैं। और सब दुखों की एकमात्र औषधि शिव नाम का जाप, जिसके भीतर निरंतर शिव 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 ऐसा जाप चलता रहता है, स्वप्न में भी वह दुखी नहीं हो सकता।
चित्त का साफ होना बड़ा अनिवार्य है। चित्त साफ शंकर जी की भक्ति से ही संभव है। हम सबको शंकर जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ।